जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ठीक ठाक होंगे और आपका पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। तो यह जो वीडियो का सीरीज है, इसमें हम जो है कि केसी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो है कि 41 तक पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, तो आज का जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 42, उसमें जो है कि 7-8 को सवाल है। ठीक, तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते और अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर है, तो पहले पढ़िए सवाल को क्या कहता है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या कहता है पहला सवाल। तो ये सवाल कहता है इसमें क्या चीज कहता है कि cos A, क्या चीज cos A और देखिए क्या कहता है cos A इंटू साइन B प्लस में साइन A इंटू cos B। ठीक, उसके बाद कहता है कि यदि साइन A बराबर इतना और cos B बराबर इतना। ठीक, यानी कि मान दिया गया है, साइन A का मान दिया गया है और साइन B का मान दिया गया है। ठीक, तो हमको क्या निकालना मतलब निकालने के लिए बोल रहा है cos A इंटू साइन B, उसके बाद प्लस में साइन A इंटू cos B, इसी का मान मांगता है। इसमें जो है कि देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो है कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो एक त्रिभुज बनाकर इस यानी कि यह जो मान दिया गया है साइन A बराबर, इससे जो है कि देखिए इसका अगर फार्मूला देखिएगा किसका, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या चीज साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अगर देखिएगा तो साइन थीटा बराबर फार्मूला आता है क्या चीज, लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे H। ठीक, जब P बटे H होता है तो इसमें क्या नहीं दिया गया है, आधार इसमें नहीं दिया गया है, तो आधार निकालना होगा, इससे भी आधार निकालना होगा और इससे भी आधार निकालना होगा। उसके बाद दोनों से जब निकाल लेंगे तो अपने आप यहाँ फार्मूला बैठाकर मान निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है बढ़िया से। तो चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब जो है देखिए सबसे पहले करना क्या क्या वह देखिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो देखिए यह त्रिभुज हो गया, आई होप आपको दिख रहा होगा त्रिभुज। तो इसका सबसे पहले नाम दे दीजिए A, B और C। ठीक, इतना नाम दे दिए। अब देखिए थीटा के स्थान पर क्या है, यहाँ A है। देखिए अगर A है तो इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, PQR नाम ले लेते हैं किसका, त्रिभुज का। ठीक, इसको मिटा दीजिए इसे। त्रिभुज का नाम जो है कि क्या लेंगे, PQR। ठीक, तो यह क्या हो गया, P हो गया, यह Q हो गया और यह R हो गया। ठीक, अब देखिए थीटा के स्थान पर क्या है, थीटा के स्थान पर A है, तो थीटा मान लीजिए अगर यहाँ बनेगा तो थीटा के स्थान पर क्या है A, तो यहाँ A दे देंगे। ठीक, A दे दिए यहाँ। अब देखिए क्या कहता है इसमें कि कहता है साइन A का मान है 4 बटे कहता है 5। तो क्या होता है साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, यहाँ देखिए अगर लिखेंगे क्या साइन A, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होता है, जो जहां से थीटा बन रहा है सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और कर्ण होता है यह। ठीक, तो जिससे थीटा बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा आधार। ठीक, जब आधार हो गया, अब देखिए इसका मान कितना दिया गया, यहाँ 4 बटे 5। अब देखिए P के सीधा सीधी वाला मान होगा तो कहते हैं 4, तो P का मान हो गया 4, यानी कि लंब का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, उसी तरह से कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण का मान हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ कर्ण का मान हो जाएगा कितना, 5। ठीक, देखिए यहाँ लंब का मान कहते हैं 4 और कर्ण का मान 5 हो गया। ठीक, जब इतना करने के बाद अब देखिए क्या, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार निकालेंगे। ठीक, तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हम आपको कई बार पाइथागोरस प्रमेय बता चुके हैं। ठीक, तो आपको जो है कि हम देखिए इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके घटा देते हैं। ठीक, तो कहता है देखिए 25 आपको निकालना है, अपने से बढ़िया से कॉपी में लिख के निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 25 का 25 माइनस 16 कितना होगा, 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल कहता है 3। ठीक, हम कैसे निकाले हैं तो आपको पता, अगर शुरुआती इस वीडियो नहीं देखते हैं तो वो तब जाके आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, नहीं तो आपको पूरा पता चल गया होगा किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम निकाले हैं। ठीक, तो चलिए कितना निकला, आधार भी निकल गया, लंब भी है और कर्ण भी है। ठीक, अब चलिए अब जाके फिर एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इससे क्या, यह जो मान दिया गया साइन B बराबर कहते हैं 12 बटे 13, 12 बटे 13 है, तो इसके हिसाब से मतलब इसके अनुसार से फिर एक का जो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो बनाइए एक त्रिभुज, इधर बनाते हैं क्या जी, थोड़ा सा जो कि लंबा सवाल बनेगा। ठीक, तो चलिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, इसका भी नाम दे देते हैं, क्या चीज नाम देंगे, इसमें भी नाम दे दीजिए P, Q और R। ठीक, यहाँ बनेगा क्या चीज, B बन गया। जैसे जैसे देखिए यहाँ क्या था, इसमें A था तो थीटा की जगह पर A दिए, यहाँ B है तो यहाँ थीटा की जगह पर B दे दिए। अब देखिए क्या चीज, साइन थीटा बराबर कितना दिया गया था, यानी कि साइन B बराबर 12 बटे 13, इसका मान 12 और इसका मान 13। ठीक, तो इसका मान कितना निकलेगा, वही
पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, यानी कि ये देखिए यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ आपको अपने से बढ़िया से कॉपी में लगाना है, नहीं अब बोलिएगा कि नहीं इसी में करना है, अब तक टाइम नहीं देना है, ठीक। तो चलिए इतना हो गया, तो आइए आप घटाइएगा तो कितना होगा 25 बचेगा, कितना 25, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा। फाइनली जो है आधार का मान कितना निकला 5 निकला, ठीक। तो चलिए अब देखिए इतना निकल गया, आप देखिए यहाँ दोनों से जब थीटा बी था तो तब पर भी तीनों का मान निकल गया, लंब लंब आधार और कर्ण, इसमें भी लंब आधार और कर्ण निकल गया। अब चलिए कहाँ जो दिया गया वह लिखिए, यानी कि 9, अब लिखेंगे यहाँ क्या चीज 9, जो दिया गया वह लिखिए cos A इंटू साइन बी, बढ़िया से समझ देखिएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा एकदम से, साइन A इंटू कॉस बी, ठीक इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद अब आइए क्या चीज देखिए cos A है, यानी कि थीटा की जगह क्या है A, तो A वाला देखिए थीटा कहाँ माने है, यहाँ है A वाला, तो यहाँ से चलिए इस त्रिभुज से cos का फॉर्मूला लगाइए, तो cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos बराबर होता है कि आधार बटा क्या चीज आधार बटा कर्ण, यही होता है फॉर्मूला, आपको याद है। तो चलिए तो क्या आ जाएगा वहां 3 बटा क्या चीज 3 बटा कितना है बोलिए 3 बटा 5 होगा, ठीक। देखिए मच्छर कहीं खेला कर रहा है, ठीक कितना हो गया इसका जो कि cos का फार्मूला होगा जहाँ cos A है उसमें हो जाएगा क्या चीज, देखिए यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि आधार बटा कर्ण, ठीक। अच्छा देखिए सीधा मान ही लिख देते हैं, ठीक, नहीं तो वैसे गड़बड़ाएगा मामला। चलिए कितना हो जाएगा 3 बटा 5, ठीक 3 बटा 5, उसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। अब देखिए यहाँ b है साइन b है, जब साइन b है तो b का कहाँ यहाँ है b वाला त्रिभुज, तो यहाँ से खोजिए साइन का मान कितना हो जाएगा 12 बटा 13, कितना 12 बटा 13, ठीक। तो 12 बटा 13 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब चलिए यहाँ साइन क्या चीज साइन a यहाँ है, इसे लिखिए साइन का कितना हो जाएगा 4 बटे 5, फाइनली कितना हो जाएगा 4 बटे 5 इंटू cos b यहाँ से होगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 5 बटे 13, कितना हो जाएगा 5 बटे 13, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या किए हैं cos A है, यहाँ A है तो A वाला त्रिभुज में जाएंगे, यहाँ आगे। अब देखिए cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कहता है 3 तो 3 दे दिए, कर्ण का मान कहता है 5 तो 5 दे दिए, गुना है तो बीच में गुना दे दिए। अब आइए क्या साइन b, तो b यहाँ है तो अब इससे जो कि फॉर्मूला लगाइए किसका साइन का, तो कहता है साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कहता है 12 और कर्ण का मान 13। इसी तरह से इसमें भी किए हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसमें उपाय क्या आपको दिख रहा है, सीधा गुना कर दीजिए, भारतीय 36 बटे कहते हैं 13 5 65, सीधा गुना कर दिए, दूसरा कोई उपाय है ना। तो चलिए अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ कट सकता है, इसमें कटा दिए, जब कटा दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ फाइनली 4 बटे 13। अब इसका जब लघुत्तम लेंगे क्या हो जाएगा लघुत्तम 65, यहाँ जाएगा 36 प्लस में कहते हैं 20, देखिए कैसे भिन्न का जोड़ तो आपको आना चाहिए, ठीक। तो इतना हो गया। अब चलिए इस सबको आप जोड़िए, 36 और 20 कितना होगा 36 20 56 बटे 65, यही हो गया आपका उत्तर जिसको बोलते हैं आंसर, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सवाल। अब जो है कि इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, उसके बाद चलेगा कहाँ क्वेश्चन नंबर 42 के 2 नंबर पे, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल पे। अगला सवाल कहता है देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार से, सिर्फ क्या है बीच में माइनस है, क्या है बीच में माइनस। यहाँ देखिए सवाल पढ़िए फटाफट, कहता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस क्या चीज कॉस ए, ठीक कॉस ए इंटू साइन बी क्या चीज साइन बी, तब या यदि बोलिए tan ए बराबर इतना और साइन बी बराबर इतना। तो कहता है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या चीज मान, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ देखिए थीटा दोनों में अलग अलग है, इसका मतलब क्या है 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, वो भी कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज। तो बनाइए फटाक से, ज्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो आइए देखिए अब की बार छोटा छोटा त्रिभुज बनाते हैं, 2 ठो, एक ठो ये हो गया, उसके बाद एक ठो ये हो गया, 2 ठो बना दिए। अब दोनों का नाम दे दीजिए, आपका मन है जो भी नाम दीजिए, तो P Q और R, इसमें S T U कुछ भी हम दे सकते हैं, उससे कोई बंधित नहीं है, ठीक। तो चलिए अब देखिए कहाँ चीज ये है, पहले ए से चलेंगे, यहाँ ए दे देते हैं, ठीक। तो चलिए tan थीटा का फार्मूला आप पढ़े हैं, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है कि लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब यह इसका देखिए सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, और जिससे थीटा बनेगा वह क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा आधार। तो चलिए तो क्या है √3, ठीक, नहीं कुछ तो एक रहता है, देखिए यहाँ बटे हम एक दे सकते हैं इसमें, तो ठीक। तो हो गया लंब बटे आधार।
अब देखिए जब इतना होने के बाद यह निकालिए क्या चीज, उसका इसको क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण निकालिए, कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय में एक ही उपाय है क्या चीज, त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा है उसके बाद तीसरा भुजा निकालना है तो कौन सा नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि इसको किससे सूचित करते हैं, एच से। ठीक, तो एच का स्क्वायर बराबर, देखिए लिख देते हैं, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यही होता है। तो निकालिए क्या चीज, पी का कहता है √3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए √3 का होल स्क्वायर जब करेंगे क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, कहता है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 बराबर कहते हैं 4। अब देखिए ये तो कहता है यहाँ एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर देते जाइए। अब देखिए स्क्वायर को इस तरह भेजेंगे क्या बचेगा, रूट में तो 4 रूट होगा, √4, तो 4 का वर्गमूल करते हैं 2, तो 2 हो गया। फाइनली यह कहता निकला 2 निकला। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह से करेंगे। अब देखिए इसमें कहिएगा फिर निकालने के लिए नहीं, वो डायरेक्ट होगा क्या चीज, डायरेक्ट। चलिए अब जाए कि क्या दिया, ए वाला है तो अब बी वाला आइए, हाँ बी वाला, बी है यहाँ, बी किया दिया गया है साइन, यानी कि बी बराबर जो कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान करते हैं 2, 2 हो गया। कर्ण का मान करते हैं लंब बटा कर्ण, क्या चीज, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, यह कहता निकलेगा, यह निकलेगा √3, कहता निकलेगा √3 निकलेगा। ठीक, आप निकाल लीजिएगा, इतना ही निकलेगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इतना हो गया। ठीक, तो चलिए इतना करने के बाद अब लिखेंगे यहाँ क्या जी 9। ठीक, अब देखिए सॉल्व इसको कैसे करेंगे, जो दिया गया पहले वह छापिए आराम से, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही दिया गया है। ए वाले को ए वाले से खोजिए और बी वाले को बी वाले से खोजिए। ठीक, क्या चीज, ए वाला को ए वाला त्रिभुज से खोजिए और बी वाला को बी वाला त्रिभुज से खोजिए, आराम से मिल जाएगा। ठीक, फॉर्मूला लगाते जाइएगा, आंसर आ जाएगा। साइन ए है तो मतलब इससे खोजना है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कहते हो जाएगा √3/2। ठीक, √3/2 गुना कॉस बी, मतलब यहाँ कॉस बी मतलब आधार बटा कर्ण, तो कहते हैं √3/2। ठीक, माइनस है बीच में तो माइनस दे दिए। उसी तरह से कॉस ए यहाँ है तो कॉस ए 1/2 यानी 1/2 गुना साइन बी, कहते हैं साइन बी मतलब क्या, बी वाला ये है तो साइन बी कौन सी 1/2, तो 1/2 हो गया। देखिए दोनों में सेम है, कॉस ए यहाँ, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण 1/2। ठीक, उसके बाद इंटू साइन बी 1/2। ठीक, तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, अब तो बहुत आसान हो गया। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3/2 गुना 2 कहते हैं 4, माइनस है तो माइनस, यानी कि हाफ गुना हाफ कहते होगा 1/4। ठीक, तो अब इसका जब वर्गमूल यदि भिन्न का जोड़ घटा करेंगे क्या जी, चिन्ह के हिसाब से करेंगे, घटा तो घटा, जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे। तो आइए लघुत्तम कहते इतना हो जाएगा और उसके बाद भिन्न का जोड़ करेंगे इतना हो जाएगा। फाइनली कहता हो जाएगा 2/4, यानी कि कहने का मतलब कहते हैं 1/2। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या, सवाल नंबर 42 का 2, इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आई होप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर अगला पे, पढ़िए अगला नंबर क्या कहता है। इसमें भी क्या है, सेम उसी कैटेगरी का सवाल है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि वही कहता है कि मान यहाँ दिया गया, इसका मान निकालना यदि tan थीटा बराबर और tan b बराबर इतना है, तो निकालिए। इसमें भी 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्या को 2 को। देखिए अगर वह दोनों सवाल आपको समझ में आ गया है तो यह सवाल आप अपने से भी बना सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को स्किप कीजिए, मतलब वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, उसके बाद अपने से बनाइएगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या कहता है इसमें कहता है कि त्रिभुज बनाइए। उपाय एक ही है क्या, त्रिभुज बनाना। तो ये उपाय इसमें एक और है क्या, एक और उपाय है, उसका जो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक, तो त्रिभुज का ही नियम लगाइए और बनाइए। देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, 1 और 2 बन गया। नाम दे दीजिए सबका, इसका नाम P, Q और R, इसमें भी S, T, U। त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, जब दे दिए तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ A और यहाँ क्या, यहाँ B। देखिए A B अपने मन से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक ठो में A है एक ठो में B है, तो एक ठो में A एक ठो में B दे दिए। ठीक, तो चलिए अब देखिए A का पहले काम तमाम करते हैं। कहते हैं tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर है 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार तो उसमें लंब और आधार का मान दिया गया है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो लंब कहते हैं 1 और √3 हो गया। यह कि इसका मान निकलेगा 2। देखिए इससे पिछले सवाल में निकाले हैं, कहते निकलेगा 2 निकलेगा। अब आइए यहाँ
इसमें क्या, इसमें अभी 10a का मान दिया गया, 10b मतलब कहता है √3, नहीं कुछ तो बटन कहता है 1 रहता है, तो यहाँ कहता हो जाएगा, या 1 हो गया, इसका भी मान कहता निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या कहता है इसमें, इसको सॉल्व करना है। तो साइन a इंटू कॉस b प्लस में कॉस a इंटू साइन b। ठीक हो गया, कहता जो था वह मान दे दिए। उसके बाद आगे चलते हैं, और जब आगे चलेंगे क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर देखिए क्या होगा, तो साइन ए मतलब यहां से तो 1/2, तो 1/2 गुना, तो गुना कॉस बी का मान कहता है, कॉस बी का मान यहां से लेंगे तो 1/2 कहते होगा, 1/2 होगा। देखिए बहुत आसान सवाल, क्या बहुत आसान सवाल है। ठीक, तो आपको सिर्फ यहाँ तक में दिक्कत हुआ होगा, नहीं त्रिभुज कैसे निकालेंगे, उसके बाद आसान सवाल है। प्लस में प्लस दे दिए, उसके बाद कॉस ए का मान यहाँ है, तो कॉस कहते हैं √3/2, साइन बी कहते हैं इतना √3/2 हो गया, √3/2। अब चलिए यहाँ इसको गुना कीजिए, 1/4 यानी कि 1/4 प्लस में 3/4 हो गया इतना, तो फाइनली हो जाएगा कहते हैं लघुत्तम 4, 1 + 3 बराबर 4/4 यानी कि अर्थात कहते हैं कट क्या हो जाएगा आंसर में इसका 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर अगला, यानी कि सवाल नंबर 42 के कितना 4 नंबर पे। चलिए सवाल नंबर 42 का 4 क्या कहता है वह देखिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें भी वही कहता करने की tan a + tan b बट 1 - tan a × tan b। देखिए यह एक फार्मूला था, इंटर में अगर देखिएगा, इंटर वाला मैथ में इसमें फार्मूला आता है